आपको पता है बिटकॉइन के प्राइस पे क्या फर्क पड़ेगा अगर फोर्ट नॉक्स के अंदर गोल्ड नहीं मिला? कोई भी इस पे बात नहीं कर रहा, मैं आपको बताता हूं। देखिए कि जो अमेरिका का टोटल जितना भी अमेरिका के पास गोल्ड है उसका 56% जो गोल्ड है वो फोर्ट नॉक्स एक किले के अंदर रखा है। ठीक है, एक बहुत ही सुरक्षित, दुनिया की सबसे सुरक्षित, सबसे गार्डेड जगह है, मतलब ठीक है, फोर्ट नॉक्स। उसके अंदर सोचो ना, 600 बिलियन यूएस डॉलर प्लस का वर्थ का गोल्ड उसके अंदर रखा है। ठीक है, कितनी इंपॉर्टेंट जगह है। बस प्रॉब्लम यह है कि 70 साल पहले उसका ऑडिट हुआ था, ठीक है, उस गोल्ड का। और 50 साल पहले कोई उस किले में गया था, सोचिए 50 साल से कोई किले के अंदर नहीं गया, कभी उसने सोना नहीं देखा, और 70 साल पहले ऑडिट हुआ था। अब मांग ये उठने लगी है कि भाई ये देखना चाहिए कि वहां गोल्ड एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं, और डोनाल्ड ट्रंप, इलॉन मस्क, इन सब ने इस पे सहमति जताई है कि यार चेक करना चाहिए। एक सिनेरियो पकड़ते हैं कि गोल्ड अगर अंदर नहीं मिला तो बिटकॉइन के प्राइस पे क्या फर्क पड़ेगा। जैसे ही गोल्ड अगर पूरा का पूरा अगर अंदर नहीं मिला तो होगा क्या कि एक तहलका मच जाएगा। अचानक अमेरिका के सिस्टम से विश्वास उठना शुरू हो जाएगा, यूएस डॉलर में से विश्वास उठना शुरू हो जाएगा। और लोग ये क्वेश्चन करेंगे कि अमेरिका की डॉलर की स्ट्रेंथ क्या है। पहले तो ये था कि भाई अमेरिका की स्ट्रेंथ गोल्ड है, कि भाई उनके पास 8400 टन या 8200 टन उनके पास गोल्ड पड़ा है। लेकिन अब तो उनके पास गोल्ड है नहीं, तो क्या डॉलर की वो वैल्यू होनी चाहिए? तो डॉलर की जो बिकवाली शुरू हो जाएगी, यूएस ट्रेजरी के बॉन्ड्स और इन सब से लोग निकल के गोल्ड में और बाकी ऑल्टरनेटिव चीज़ों में, कमोडिटीज में ट्रांजिशन करने लगेंगे। तभी वो रियलाइज करेंगे कि यार बिटकॉइन जो है वो तो एक डिजिटल गोल्ड की तरह ही है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि गोल्ड को तो हम वेरीफाई नहीं कर सकते, लेकिन बिटकॉइन को ऑन चेन कोई भी एक व्यक्ति दुनिया के किसी भी कोने से वेरीफाई कर सकता है। तो यार ये बहुत बढ़िया चीज है। और अचानक लोग ऑल्टरनेटिव की तरह में बिटकॉइन को देखने लगेंगे, तो रिटेल और पूरी दुनिया गोल्ड में की जगह बिटकॉइन में एंट्री लेना शुरू कर देगी। तो गोल्ड में भी लोग एंट्री लेंगे और बिटकॉइन में भी एंट्री लेंगे। ठीक है, और डोनाल्ड ट्रंप ये बोलेगा कि देखिए भाई, हमें डॉलर को स्ट्रेंथ देनी है, दुनिया का सवाल ठीक है, चलो हमारे पास अब गोल्ड नहीं है तो हम गोल्ड को बाई नहीं कर सकते इतनी क्वांटिटी में। इससे बेटर हम ये करते हैं कि हम बिटकॉइन के स्ट्रेटेजिक रिजर्व में ये ऑप्शन डाल देते हैं कि अब यूएस गवर्नमेंट जो है वो बिटकॉइन को बहुत तेजी से बाई करेगी और हर साल इस क्वांटिटी में बाई करेगी। इसका फायदा ये है कि इसको किसी किले में रखने की जरूरत नहीं है, इसका ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ऑन चेन पब्लिक के सामने, जैसे एल सल्वाडोर के ने कितना आज सोना खरीदा पूरी दुनिया को पता है उतना ही, और वो कोई भी वेरीफाई कर सकता है। सेम अमेरिका भी ऐसे ही कहेगा कि भाई मेरा भी तुम वेरीफाई कोई भी दुनिया में कर लेगा आगे के लिए। सो एक बेटर ऑल्टरनेटिव के तौर पे डोनाल्ड ट्रंप बिटकॉइन को पिच कर सकता है। ठीक है, और उसका जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाने का जो सपना था वो भी पूरा हो जाएगा। तो बिटकॉइन का प्राइस आप खुद जांच सकते हैं कि उस टाइम में क्या होगा अगर ऐसी सिचुएशन होती है। आपको क्या लगता है, एक बार कमेंट करेगा, क्या आप अग्री करते हैं मुझसे?